हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर विजन सक्सेस क्लासेस। आज मैं आपको करंट जीके के कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, बाजार पूंजीकरण के हिसाब से किस बैंक के एकीकृत शुद्ध लाभ में मार्च तिमाही में 15.4% की बढ़ोतरी हुई है। तो इसके हम 4 ऑप्शंस देते हैं। पहला आईसीआईसी बैंक, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा एचडीएफसी बैंक और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा एचडीएफसी बैंक। इसका आंसर एचडीएफसी बैंक है। इसका हम डिस्क्रिप्शन आगे देख लेते हैं। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से एचडीएफसी बैंक के एकीकृत शुद्ध लाभ में मार्च तिमाही में 15.4% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के आखिरी तिमाही में बैंक को 7,280.22 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की किस टू व्हीलर कंपनी ने ब्रिटेन की 122 साल पुरानी कंपनी नॉर्थन को 153 करोड़ रुपए में खरीदा है? किस कंपनी ने खरीदा है? इसके ऑप्शंस मैं आपको बताती हूँ। हीरो मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, टाटा मोटर्स और फोर्ड महिंद्रा मोटर्स। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा टीवीएस मोटर। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन इसका। टीवीएस मोटर, भारत की टू व्हीलर कंपनी टीवीएस मोटर ने ब्रिटेन की 122 साल पुरानी कंपनी नॉर्थन को 153 करोड़ रुपए में खरीदा है। अब भारत में कमांडो, डोमिनेटर और V4 RR जैसी दमदार बाइकें भी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉकडाउन खोलने के लिए कितने चरण वाली योजना की घोषणा की है? तो इसके मैं आपको 4 ऑप्शंस देती हूँ। पहला ऑप्शन है चरण, दूसरा चरण, दूसरा ऑप्शन है मेरा तीसरा चरण, तीसरा ऑप्शन है चौथा चरण और फोर्थ है 5वां चरण। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा तीसरा चरण। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं इसकी डिटेल देख लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉकडाउन खोलने के लिए विज्ञान आधारित तरीके से 3 चरण वाली योजना की घोषणा की है। लॉकडाउन खोलने के साथ सामाजिक दूरी के प्रतिबंधों में ढील देने के लिए भी कोई योजना नहीं है। ठीक है दोस्तों, आजकल ये कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 3 चरण वाली योजना की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, अब हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ से अधिक रुपया जमा कराए हैं? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन मैं आपको देती हूँ। पहला ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड, तीसरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और चौथा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। तो दोस्तों इसका आंसर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपए से अधिक रुपये जमा कराए हैं। साथ ही घोषणा की है कि केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ी आपात राहत कोष में अपना सामूहिक योगदान भी देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे। रोहित शर्मा और किस संयुक्त रूप से आईपीएल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया है? इसके 4 ऑप्शंस हैं। विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, अजिंक्य रहाणे और जेम्स एंडरसन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका हम डिस्क्रिप्शन बता देते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, स्टार स्पोर्ट्स की 20 पूर्व क्रिकेटरों वाली ज्यूरी ने रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को हाल ही में संयुक्त रूप से आईपीएल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया है। साथ ही विराट कोहली को लीग का सबसे सफल भारतीय बल्लेबाज चुना गया है। विराट कोहली को लीग का सबसे सफल भारतीय बल्लेबाज चुना गया है। हाँ दोस्तों, आज हम अब 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में फंसे विदेशी नागरिकों की वीज़ा अवधि किसने 3 मई तक बढ़ा दी गई? किसने 3 मई तक बढ़ा दी है? तो इसके मैं आपको 4 ऑप्शन देती हूँ। पहला ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा दिल्ली हाई कोर्ट, तीसरा केंद्र सरकार और चौथा आयकर विभाग। तो इसका दोस्तों आंसर होगा
केंद्र सरकार। ठीक है दोस्तों, इसका केंद्र सरकार क्यों होगा जो भी मैं बता देती हूँ आगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने ये इसकी डिटेल भी बताई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत में फंसे विदेशी नागरिकों की सामान्य वीज़ा अवधि 3 मई तक बढ़ा दी है। सरकार ने कहा है कि वीज़ा अवधि के विस्तार के लिए किसी से कोई फीस भी नहीं ली जाएगी। तो हमारे केंद्र सरकार ने इतना अच्छा लाभ दिया है विदेशियों को, जो कि वो लाभ उठाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन में। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए किस देश ने भारत को 6.5 लाख टेस्टिंग किट भेजी है? पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा जापान, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा चीन। किसने भेजी है? चीन ने। तो हम आगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखते हैं। चीन ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए चीन ने भारत को 6.5 लाख टेस्टिंग किट भेजी, जिसे रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट RNA एक्सट्रैक्शन किट भी है। इस सभी किट के द्वारा सरकार कोरोना के हॉट स्पॉट में जांच करेगी। तो सरकार कितने बड़े बड़े काम कर रही है, कितनी सारी समस्याओं का निवारण भी कर रही है, ये तो आप सब देख ही रहे होंगे। तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश को 1.4 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता देने के लिए मंजूरी दे दी है? तो इसके मैं 4 ऑप्शन देती हूँ आपको। पहला अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा चीन और चौथा भारत। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा पाकिस्तान। ये दोस्तों आगे इसका डिटेल देख लेते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को 1.4 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता देने के लिए मंजूरी दे दी है। IMF के कार्यकारी अध्यक्ष जेफरी ओकामोटा ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर हो रहा है, इसलिए उन्होंने वित्तीय सहायता दी है। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं 9 क्वेश्चन पे। RBI ने वित्त वर्ष 2020-21 के मध्य तक मुद्रास्फीति के कितने प्रतिशत से नीचे आने का अनुमान लगाया है? तो कितना अनुमान लगाया है इसको हम देख लेते हैं। पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2%, दूसरा ऑप्शन 3%, तीसरा ऑप्शन 4% और इसमें से कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन। लेकिन इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा 4%। ठीक है दोस्तों, और ये क्यों होगा इसका आगे हम डिटेल देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के मध्य तक मुद्रास्फीति के 4% नीचे आने का अनुमान लगाया है। ये अनुमान इसलिए लगाया है क्योंकि कोरोना वायरस के कारण बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत विचलित हुई है, जिस वजह से ये 4% से नीचे आने का अनुमान लगाया है। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कोरोना के टीके की खोज के लिए किस देश की सरकार ने 1.4 करोड़ पाउंड खर्च करने की घोषणा की है? तो इसके 4 ऑप्शंस मैं आपको बताती हूँ। भारत सरकार, अमेरिका सरकार, जापान सरकार या ब्रिटेन सरकार। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ब्रिटेन सरकार। ठीक है दोस्तों, इसकी हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं आगे। ब्रिटेन सरकार ने हाल ही में कोरोना के टीके की खोज के लिए 1.4 करोड़ पाउंड खर्च करने की घोषणा की है। इस समय सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका संक्रमण और मौतों के मामले में टॉप पर है। उसके बाद इटली, फ्रांस, जर्मनी आता है। ये कोरोना वायरस ने हमारी पूरे विश्व की हालत ख़राब कर दी है। तो इसकी कोरोना के टीके की खोज जारी है। तो दोस्तों आज के लिए ये क्वेश्चंस इतने ही। तो मैं आपके लिए और भी खूब सारे करंट जीके के क्वेश्चन लाऊंगी। प्लीज़ आप इन्हें ज़रूर पढ़िएगा और लाइक कीजिएगा, और आपको पसंद आए तो आप कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों।